अनाथ गुड़िया ने अपने माता पिता के बाद जीवन में क्या क्या दुख सहे और उन दुखों का कैसे मुकाबला किया, आइए आज की इस कहानी में देखते हैं। गुड़िया और कुकू के मम्मा पापा तेज बारिश में ही चल बसे थे। 2-4 दिन तो उनके पड़ोसी पक्षी दोनों बहन भाई के पास आते जाते रहे और फिर 5वें दिन कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। सुनो छोटे चिड़िया के बच्चों, इस घर की छत हमारी है। तुम्हारी माँ घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ हमसे मांग कर लाई थी। अब तुम्हारी माँ तो इस जंगल में रही नहीं, इसलिए लेन देन तुम्हें ही करना होगा। लेकिन अंकल कालू, अगर ये घर भी ना रहा तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आप हमसे ये घर छीनने वाले हैं? यही समझो, जो चीज़ हमारी है हम तो वो वापस लेंगे ना। आप हमें कल तक का समय दें, हम कल तक ये घर छोड़कर अपनी मौसी के पास चले जाएंगे। आप कल आकर ये घर ले लेना। तुम्हारी माँ से मेरे पुराने संबंध थे, इसलिए जा रहे हैं। अगर कोई और होता तो मैं एक रात भी उसे इस घर में गुजारने न देता। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। क्या कल हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ कुकू भाई, हमें यहाँ से जाना ही होगा। हम मौसी के पास झरने वाले जंगल में चले जाएंगे। माँ ने कहा था कि हमारी मौसी बहुत अच्छी है, वो हमारा ख्याल रखेंगी। लेकिन मुझे इस घोंसले से मम्मा की खुशबू आती है। मैं ये घोंसला अपने साथ लेकर जाऊंगा। हम उन कौवों के आने से पहले पहले ये घोंसला घर से निकाल कर बाहर छुपा देंगे। दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया अभी सोई हुई थी कि कुकू उड़ जाता है। कुकू जल्दी से अपनी मम्मा का घोंसला और अपनी मम्मा का एक टूटा हुआ पंख जो घोंसले में ही पड़ा था उठाकर घर से निकलता है। कुकू वो घोंसला थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपा देता है। तकरीबन 10 बजे कालू कौवा और गौरी कौवी भी आ जाते हैं। गुड़िया, क्या तुमने अपना सामान बांध लिया है? मेरे पास यही थोड़ा सामान है, मैंने बांध लिया था। लेकिन आंटी, हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद आपने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया था। ऐसी बातों से हम पर कोई असर नहीं होने वाला। हम अपना हक लेने आए हैं, कोई मुफ्त का माल लेने नहीं आए। तुम किसी से भी जाकर पूछ लो, पूरे जंगल को मालूम है इस घर की छत तुम्हारी माँ ने मुझसे लकड़ियाँ लेकर बनाई थी। हम जा रहे हैं, चलो गुड़िया बहन। गुड़िया अपना सामान उठाती है और कुकू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहन, रुके रुके, मैं मम्मा वाला घोंसला उठा लाऊं। कुकू झाड़ियों में जाता है और अपनी मम्मा का छुपाया हुआ घोंसला उठा लेता है। आपने ये कब यहाँ छुपाया था? सुबह सवेरे उठकर घोंसले में मेरी मम्मा का पंख भी है। गुड़िया मुस्कुराती है और दोनों बहन भाई उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते झरने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ पहले भी अपनी मौसी के घर आई थी, इसलिए गुड़िया को अपनी मौसी के घर का पता मालूम था। गुड़िया और कुकू अपनी मौसी के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गुड़िया की मौसी दरवाज़ा खोलती है। आगे आप, मैंने तो उस दिन ही कहा था कि आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। मौसी, हमने सोचा था कि हम माँ के बिना रह लेंगे, लेकिन उस कौवे ने तो हमसे हमारा घर ही छीन लिया। माँ के बिना जीना मुश्किल होता है। अच्छा किया जो तुम दोनों मेरे पास आ गए। चलें, अंदर चलें। गुड़िया और कुकू की मौसी दोनों को घर में ले जाती है। गुड्डो, गुड्डो कहाँ हो? देखो कौन आया है। गुड़िया की मौसी की बेटी दूसरे कमरे से आती है। क्या ये दोनों अब यहाँ रहेंगे? लेकिन मम्मा, आपने तो कहा था कि अब वो नहीं आएंगे।
कहा था, लेकिन कौवों ने इनका घर छीन लिया। अच्छा, आप बैठकर बातें करें, मैं खाना बना लेती हूँ। गुड़िया बहन, मैं अपना घोंसला कहाँ रखूँ? गुड्डो, कुकू मम्मा वाला घोंसला साथ लाया है। कहाँ रखे ये घोंसला? ये घोंसला तो पुराना है, मेरे घर में तो नए नए घोंसले हैं, आप मम्मा से पूछ लेना। कुकू एक कोने में अपना घोंसला रख लेता है। उनकी मौसी दोनों को खाना देती है। दोनों बहन भाई भूखे थे, वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मम्मा, छोटा सा तो घर है हमारा, अब ये दोनों भी यहाँ रहेंगे, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन चिंता ना करो, 1-2 दिनों में ये यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन गुड़िया की मौसी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम बर्तन धोकर घर की सफाई कर लेना। बर्तन? लेकिन आंटी, मैंने तो कभी बर्तन नहीं धोए। करोगी तो ही सीखोगी। तो क्या यहाँ रानी बनकर खाने आई हो तुम? गुड्डो, तुम चुप कर जाओ, मैं कर लूँगी बात। गुड्डो की मम्मा चली जाती है। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है तो कुकू अपनी मम्मा के घोंसले में बैठा हुआ अपनी मम्मा के पंख से बातें कर रहा था। गुड़िया अपने भाई के पास जाती है। अब कोई मेरे भाई को मम्मा के घोंसले से दूर नहीं कर सकता। भाई, मैं हूँ ना, मैं अपने भाई को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। हम दोनों बहन भाई कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और कभी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। गुड़िया बहन, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? दूर दूर, घाटी के उस पार। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही अपने भाई को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपने भाई को लेकर घाटी के उस पार जाती है। गुड़िया वहाँ जाकर पेड़ के पत्ते जमा करती है और उन पत्तों से अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है। दोनों बहन भाई उस पत्तों के घर में रहने लगते हैं। गुड़िया बहन, ये घर हमारा है, छोटा है तो क्या हुआ, यहाँ कोई मुझसे मेरी मम्मा का घोंसला तो नहीं छीनेगा। मैं और मेरा भाई अब दाना ढूंढना सीखेंगे, बाहर के काम और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है और उसे दुनिया के दुखों से हमेशा बचा कर रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया जब भी अपना दाना लेने जाती तो जाते हुए कालू कौवे को साथ ले जाती। कौवे भैया, चलिए आज हम झरने की दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें दाना या फिर कोई फल मिल जाएगा। चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी दाना आसानी से मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। झरने की दूसरी तरफ उन्हें दाना मिल जाता है और फिर चिड़िया का ध्यान एक अमरूद के पेड़ पर जाता है, जिस पर एक पका हुआ अमरूद लगा हुआ था। कौवे भैया, वो सामने वाले पेड़ पर पका हुआ अमरूद लगा है। कहाँ है, कहाँ? मैं वो खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज करना सिखा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आऊंगी और वो तोड़ेगी ये पका हुआ अमरूद। कौवा चुप कर जाता है और वो दोनों दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर जाती है और कौवा अपने घर। कौवा घर जाकर दाना खा लेता है। अब चिड़िया से चोरी चोरी जाकर मैं वो अमरूद भी खा लेता हूँ। पूछेगी तो कहूँगा मुझे क्या मालूम। कौवा चुपके से अपने घर से निकलता है। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ चले। कौन से फल खाने लायक हैं, अमरूद किसे कहते हैं और अमरूद के पेड़ का फल क्या होता है, ये सिखाऊंगी आज मैं अपनी बेटी को। मम्मा, मैंने दाना ढूंढना सीख लिया, अब मैं जल्द ही अपनी मम्मा से फलों की पहचान भी सीख लूंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलती है। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट था, मजा ही आ गया। कौवा दूर से ही चिड़िया को आता हुआ देख लेता है। आ गई चिड़िया, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, ये अमरूद का पेड़ है, इसके पत्तों की अच्छी तरह पहचान कर लो और वो इसका फल है। अरे,
वो अमरूद कहाँ गया? अभी अभी तो यहाँ ही छोड़ कर गई थी मैं। मम्मा, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है। नहीं बेटी, मैं अपनी आंखों से यहाँ पका हुआ अमरूद देख कर गई थी। शायद कोई भूखा पक्षी खा गया होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया और कौवे को मकई का एक पौधा मिल जाता है, जिस पर मकई के 2 भुट्टे लगे हुए थे। मिल गया चिड़िया, हमें मकई का भुट्टा मिल गया, एक मेरा और एक तुम्हारा। कौवे भैया, ये देखो, इस छोटी बेल पर एक तरबूज भी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी तक कच्चा है और छोटा भी। चिड़िया, हम इसे पत्तों में छुपा देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ये तरबूज तोड़कर पार्टी करेंगे। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कौवा वो तरबूज पत्तों में छुपा देते हैं और अपना अपना मकई का भुट्टा लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या फल सिर्फ पेड़ों पर ही लगते हैं? नहीं बेटी, कुछ फल छोटे पौधों पर और कुछ बेलों पर भी लगते हैं, जैसे तरबूज। तरबूज? मम्मा, मैं भी तरबूज देखूंगी कि तरबूज कैसे बेल पर लगता है। जरूर, मेरी बेटी आज मेरे साथ जाएगी और मैं दिखाऊंगी अपनी बेटी को तरबूज का फल। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलती है। सामने से कौवा आ जाता है। चिड़िया, आज मुझे साथ नहीं लेकर जाओगी क्या? कौवे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज सिखा रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी को बेलों पर लगने वाले फलों के बारे में जानकारी दूंगी। मैं गुड़िया को वो उस दिन वाला तरबूज दिखाने जा रही हूँ। मैं तो उस तरबूज के बारे में भूल ही गया था। चिड़िया की बात सुनकर कौवे को सब याद आ जाता है। सिर्फ दिखाने या फिर उसे तोड़ने जा रही हो तुम चिड़िया? नहीं कौवे भैया, वो तरबूज तो अभी 10 दिन बाद पकेगा, अभी वो कच्चा है। मैं सिर्फ दिखाने ही लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया और मम्मा चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, ये है तरबूज की बेल। ये फल बाहर से हरे रंग का और अंदर से लाल रंग का होता है। मम्मा, इस फल का स्वाद कैसा होता है? ये फल बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरा होता है। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद है। मम्मा, जब ये फल पकेगा तो मैं भी खाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दूसरी फलों वाली बेलों के पास लेकर जाती है। ये खरबूजे की बेल है। गुड़िया बेटी, ये फल बहुत ही मीठा होता है और बड़ा भी। उसके बाद दोनों माँ बेटी गेहूं के खेत में जाती हैं। ये खेत किसान का है। बेटी, याद रखना, कभी भी किसान के खड़े खेत से दाना मत चुराना। तो मम्मा, फिर इससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा है गुड़िया बेटी, जब किसान ये फसल काट लेगा तो खेत में बहुत सारे दाने गिर जाएंगे, जो हम कई महीनों तक खा सकते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है। वो तरबूज अब बड़ा हो गया होगा, मैं चिड़िया से पहले ही वो तरबूज तोड़कर खा लेता हूँ। कौवा था तो चिड़िया का दोस्त, लेकिन वो हर वक्त चिड़िया से धोखा करने के चक्कर में ही रहता था। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा तरबूज की बेल के पास जाता है। वो तरबूज को अपनी तेज चोंच से तोड़ता है। ये तो अंदर से कच्चा है। कच्चा ही सही है तो तरबूज। कौवा वो तरबूज खाने लगता है। कोई स्वाद नहीं है। स्वाद ना भी हो, है तो तरबूज। थोड़ा सख्त भी है। सख्त है तो क्या हुआ, है तो तरबूज। कौवा 2 चोंच तरबूज पर लगा लेता और 2 बातें कर लेता। ऐसे कौवा वो कच्चा तरबूज ही चट कर जाता है और अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में लेटी हुई थी कि उसे कौवे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मर गया, कोई मेरी मदद करे, मैं मर रहा हूँ। मम्मा, ये तो कौवे अंकल की आवाज है। शायद कौवा अंकल किसी मुसीबत में है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, क्यों छलांगे लगा रहे हो, क्या हुआ है? चिड़िया, मेरा पेट फट जाएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो। कौवे भैया, रात के इस वक्त मेरे घर में तो कोई पेट दर्द की दवा भी नहीं है। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल,
जल्दी चलो, कौवे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रहा है। रुको चिड़िया, मैं अपना मेडिकल बॉक्स उठा लूं। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। कौवे, तुमने जरूर कोई सख्त चीज खाई है, जल्दी से बताओ क्या खाया था दिन में, फिर ही मैं तुम्हें दवा दे सकती हूँ। कौवा चिड़िया की तरफ देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। कुछ नहीं। कौवे भैया, ऐसे तो पेट में दर्द नहीं शुरू हो जाता, कुछ तो खाया होगा। कौवा जोर जोर से रोने लगता है और आहिस्ता से बोलता है, वो कच्चा तरबूज जो हमने पत्तों में छुपाया था, मैंने वो सारा ही खा लिया। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। तो पेट में दर्द तो बनता ही है, लगाओ बुलबुल बड़ा टीका। नहीं बुलबुल, बुलबुल मुझे गोली दे दो। ये पेट का दर्द है, गोली से नहीं बल्कि कड़वे शरबत से ठीक होगा। बुलबुल कौवे को कड़वा शरबत देती है, जिसे कौवा बहुत मुश्किल से पीता है। चिड़िया बहन, गलती हो गई। अगर कुछ दिन इंतजार कर लेता तो वो तरबूज पक जाता। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।